तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो सीएम पंक को लेके पिछले 2-3 दिनों में बहुत सी अपडेट्स निकल के सामने आई है एंड अब एक बहुत कॉन्क्रीट अपडेट निकल के सामने आई है सीएम पंक के फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान्स को लेके। पिछले 2-3 दिनों में हमने बहुत कुछ सुना। हमने सुना कि सीएम पंक के लिए कोई प्लान्स नहीं है, फिर हमने सुना कि शायद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर सकते हैं क्योंकि रूमर्स ऐसा कह रही थी कि हो सकता है बैक स्टेज कोई हीट हो, कुछ हुआ हो। एंड अभी भाई कॉन्क्रीट अपडेट निकल के सामने आई है सीएम पंक के फ्यूचर प्लान्स को लेके। एंड अपडेट है ये मेल्टजर की तरफ से। कहा जा रहा है कि सीएम पंक इज रेपुटेडली सेट टू जॉइन स्मैकडाउन अपन रिटर्निंग। कहना है मेल्टजर का कि सीएम पंक जो है भाई जब रिटर्न करेंगे तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को ज्वाइन करेंगे। एंड मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को अपडेट याद होगी, कितनों को नहीं। कुछ टाइम पहले, मुझे लगता है 2-3 हफ्ते पहले, मैंने ये चीज़ पहले आपको बताई थी कि एक्सपेक्टेड है कि सीएम पंक जब वापस आएंगे तो वो स्मैकडाउन में जाएंगे, बिकॉज अभी वो मंडे नाइट रॉ में आएंगे तो वर्ल्ड टाइटल के पीछे जा नहीं सकते हैं। अभी मेनिया में ही टाइटल ड्रॉप किए एंड काफ़ी टाइम से वो मंडे नाइट रॉ में थे तो मल्टीपल फ्यूड्स हो चुकी है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ फ्रेश ट्राई करना चाहते हैं पंक के साथ में, तो डेफिनेटली पंक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जा सकते हैं एंड वहां पे जाके काफी सारी फ्रेश फ्यूड्स उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे तो भाई ट्राई कर सकते हैं। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मिला जुला के भाई सीएम पंक को स्मैकडाउन पे डाल के स्मैकडाउन के भी दिन अच्छे लाना चाहते हैं। तो ऐसे में सीएम पंक जो है रिटर्न करेंगे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आएंगे एंड वहां पे ही उनकी पहली फ्यूड होगी। कब आएंगे आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा भाई, तो रसल वोट्स का कहना है कि 6 जुलाई तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में होंगे। यानी कि हो सकता है या तो सीधा वो 6 जुलाई को आए या नहीं तो उससे पहले भी आ सकते हैं। 6 जुलाई वो शिकागो से इनका एपिसोड होने वाला है, इसलिए या तो वहां पे आपको पंक देखने को मिलेंगे या नहीं तो उससे पहले तो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए सीएम पंक एक्सपेक्टेड है कि अपने करियर को अब वो वहां पे ब्लू ब्रांड पे कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना भाई इन रिंग रिटर्न करने के ऊपर कॉमेंट करते हैं एंड बताते हैं कि आखिर क्या कंडीशन है इनके इन रिंग रिटर्न के लिए। पहले तो जॉन सीना भाई रिटायर हुए दिसंबर में, उसके बाद जॉन सीना कह रहे थे कि मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, कुछ भी कोई भी चीज कितने भी पैसे फेंक दो मैं तो आऊंगा ही नहीं, मैं रसल करूंगा ही नहीं। लेकिन अब जॉन सीना के बोल थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं। जॉन सीना अभी रिसेंट इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर किसी को शौक है भाई अपने पैसों को फूकने का तो देन वो चाहे तो मुझे बुला सकता है, देन मैं आ सकता हूं, इन रिंग रिटर्न कर सकता हूं। यानी कि जॉन सीना कहते हैं कि मैं नेवर तो नहीं बोलूंगा, हालांकि वो अलग बात है कि जॉन सीना ने बोल रखा था कि वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन कहते हैं कि मैं नेवर वर्ड का यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कोई अगर अपने पैसे फूकना चाहे, जिसको पसंद हो भाई अपने पैसे फेंकना, तो वो मुझे देन बुला सकता है, मैं रसल कर सकता हूं। तो जॉन सीना जो पहले कह रहे थे कि वो रसल करेंगे ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आएंगे ही नहीं, अब वो कह रहे हैं कि पैसे अगर सफिशिएंट दे दो, अच्छे खासे दे दो, बहुत दे दो, तो देन मैं आ सकता हूं। एंड हमको, आपको सबको पता है कि कौन इतने पैसे दे सकता है जॉन सीना को। द आंसर इज सऊदी अरेबिया। अगले साल का मेनिया सऊदी अरेबिया से है। क्या पता भाई जॉन सीना रिटायर होने के 1 साल 1.5 साल बाद ही आपको कंपीट करते हुए देखने को मिल जाए रसल मेनिया सऊदी अरेबिया में, बिकॉज सीना ने साफ बोल दिया भाई कि बहुत पैसे फेंक सकते हो तो मुझे बुलाओ। हमने अपडेट सुन रखी है कि रसल मेनिया 43 के लिए भाई बहुत पैसे फेंकना चाहते हैं सऊदी वाले। इनफैक्ट कहा गया था कि अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच जैसे लेजेंड्स को भी अप्रोच करेंगे रसल करने के लिए। रॉक तो डेफिनेटली प्लान्स में है ही है, तो जॉन सीना को भी कर सकते हैं भाई। क्या पता, हु नोज भाई, कुछ अथाह पैसे ही दे दें। जॉन सीना बोले ठीक है भाई अब तो इतने पैसे हैं तो देन आई गॉट कंपीट, एंड उसके बाद जॉन सीना क्या पता कंपीट करने आ जाएं। फिलहाल जॉन सीना कहते हैं कि बहुत पैसे लगेंगे एंड बहुत पैसे भी ऑल नो कौन दे सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई स्मैकडाउन के लिए मैसिव प्लान्स बना रहे हैं एंड क्या है भाई ये प्लान्स वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हमने सुन रखा है भाई कि इस महीने के एंड में लोग वापस से 2 घंटे वाले सेटअप पे चले जाएंगे, यानी कि 3 घंटे का जो शो है वो 2 घंटे का हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद शायद वो 3 घंटे के सेटअप पे चले जाएंगे। अब ऐसे में भाई स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किन किन सुपरस्टार्स को मैसिव मान रहे हैं फिलहाल एंड किन के लिए मैसिव प्लान्स किए जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये भी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की अपडेट है। कहा गया है कि द टॉप टियर ऑफ स्मैकडाउन विल बी कोडी रोड्स, गंथर, रिया रिप्ली एंड सून टू बी सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इन सुपरस्टार्स के सहारे स्मैकडाउन को चलाने की कोशिश करेंगे। कोडी रोड्स, गंथर एंड रिया रिप्ली वो अभी भी प्रेजेंट हैं। इसके अलावा पंक आ जाएंगे, रैंडी ऑर्टन की वापसी होगी एंड ड्रू मैकिंटायर की वापसी होगी, तो ये 3 नेम्स भी ऐड हो जाएंगे। अब अगर तुम
इन नेम्स को सुनो तो पंक, कोडी रोड्स, ऑर्टन, मैकिंटायर, गंथर ये मैसिव साउंड करते हैं। तो ऐसे में स्मैकडाउन 2 घंटे का जब हो जाए एंड ये सारे सुपरस्टार सेम ब्रांड पे रहें तो डेफिनेटली लगता है भाई कि स्मैकडाउन का प्रोडक्ट इंप्रूव हो सकता है। मंडे नाइट रॉ को रोमन रेंस, ब्लड लाइन, जेका फाटू ऑब्वियसली, पेंटा, रे मिस्टीरियो ये लोग कैरी कर रहे हैं एंड बहुत सही चल रही है मंडे नाइट रॉ। बस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को भी सही करना है। मुझे लगता है कि ये जो नेम्स है, ये जो लिस्ट है, ये डेफिनेटली स्मैकडाउन को संभाल सकती है। बस एक बार स्मैकडाउन की बुकिंग लाइन पे आ जाए देन आई गेस चीजें बदल सकती हैं। तो फिलहाल स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ये कुछ प्लान्स हैं, ये कुछ मेन सुपरस्टार्स हैं जिनके सहारे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले स्मैकडाउन को चलाने का ट्राई करने वाले हैं। हम लोग कोडी रोड्स एंड सीएम पंक की बात करेंगे भाई। कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक ये मैच किया जा रहा है प्लान। इसको लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है। कल भी मैंने आपको ये अपडेट बताई है एंड आज फिर से अपडेट निकल के सामने आई है ये रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से। एंड कहा जा रहा है कि कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक इज द प्लान डायरेक्शन फॉर व्हेन पंक रिटर्न्स टू टीवी। कहना है मेल्टजर का कि जब सीएम पंक वापस आएंगे तो कोडी रोड्स के साथ उनकी फ्यूड प्लान की गई है कि उनके रिटर्न के बाद वो फ्यूड करेंगे कोडी के साथ। इससे पहले जो मैंने आपको अपडेट बताई उसमें कहा गया कि कोडी पंक समरस्लैम के लिए पिच किया गया था एक पॉइंट पे। अब अभी होगा या फिर नहीं पता, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। गंथर सेमीजन इन्वॉल्व हैं, रैंडी ऑर्टन वापस आ जाएंगे समरस्लैम तक तो वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो पता नहीं कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले करेंगे। तो अभी ये प्लान है या फिर नहीं, ये रसल वुड्स ने बोला नहीं पता। लेकिन मेल्टजर का कहना है कि जब पंक वापस आ जाएंगे तो उनकी जो पहली फ्यूड होगी स्मैकडाउन पे वो कोडी के साथ में ही होगी। तो अगर वो समरस्लैम वाले पिच को अप्रूव कर दिया गया देन इसका मतलब है कि इट्स कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक एट समरस्लैम फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। या फिर क्या पता जॉन सीना बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, रैंडी ऑर्टन पहले ही आ जाए एंड कोडी रोड से टाइटल जीत जाए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में या फिर किसी ऐसे शो में। क्या पता स्मैकडाउन में टाइटल पहले भी चेंज हुई है, मैकिंटायर चैंपियन थे तो क्या पता ऑर्टन चैंपियन बन जाए, ऑर्टन किसी और के अगेंस्ट में डिफेंड करें एंड कोडी पंक नन टाइटल फ्यूड हो जाए। ये भी हो सकता है, ये भी एक डायरेक्शन है। फिलहाल कोडी पंक प्लान्ड है भाई पंक के रिटर्न के बाद। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू को लेकर। तो भाई स्मैकडाउन के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। तो गंथर जो है भाई वो आने वाले हैं कोडी के सामने एंड वो स्टिपुलेशन रिवील करने वाले हैं। अगले हफ्ते स्मैकडाउन में इनका चैंपियनशिप मैच होने वाला है। तो गंथर यहाँ पे आगे स्टिपुलेशन बताएंगे कि अगले हफ्ते इनका जो मैच होगा उसमें कौन सी स्टिपुलेशन ये ऐड करने वाले हैं, तो वो देखना होगा। देन इसके बाद किंग ऑफ द रिंग फर्स्ट राउंड मैच होगा। ये आखिरी फर्स्ट राउंड मैचअप है बिटवीन जे उसो, एली नाइट, रॉयस कीज एंड फिन बैलर। एंड मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मैच है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का। वैसे तो ये कंप्लीट टूर्नामेंट अभी तक अनप्रेडिक्टेबल ही रहा है। तो यहाँ पे जे उसो भी जीत सकते हैं, एली नाइट भी जीत सकते हैं एंड फिन बैलर भी जीत सकते हैं। रॉयस कीज का लगता नहीं, बट क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है तो क्या पता, हू नोस भाई। लेकिन जे उसो, एली नाइट एंड फिन बैलर तीनों के इक्वल चांसेस है भाई, 33। बचे जो 1% चांसेस वो रॉयस कीज के हैं। देन इसके बाद क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का भी भाई फर्स्ट राउंड मैच है। ये भी अपना आखिरी फर्स्ट राउंड मैच होने वाला है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सो, मैं नहीं फॉलो कर रहा उसको। सोल रुका, लैरावेल कैरियर, सार्लेट फ्लेयर एंड जेड कार्गिल के बीच में। एंड देन इसके बाद कोडी रोड्स, रिया रिप्ली, ड्रू मैकिंटायर, जेड कार्गिल, रैंडी ऑर्टन, सैमी ज़ेन ये सब लिस्टेड हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन, मैकिंटायर ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है शो के लिए। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।